नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपन लोग सामान्य विज्ञान को लेकर के चर्चा कर रहे थे और अपन लोगों ने कार्य पढ़ा था और कार्य के अपन लोगों ने 2 भाग कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए तीसरा जो भाग है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए और आराम से आप 35-40 जितने भी मिनट की क्लास है उसको ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में आप नोट करिएगा और फिर आप ओल्ड पेपर उठाइएगा और फिर आप प्रश्न सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, अपन उसको सोल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जैसा कि अपन कार्य की बात कर चुके थे दोस्तों कि कार्य है क्या, कितने प्रकार का कार्य है, इस कार्य के मात्रक क्या हो सकते हैं, इस प्रकार की अपन ने बातें कर ली थी। आज अपन इसी कार्य का थोड़ा रूपांतरण करेंगे और इसी से संबंधित अपन एक बात पढ़ेंगे जिसको अपन ऊर्जा कहेंगे। देखिएगा, कहने का मतलब आज अपन ऊर्जा की बात करेंगे और इस ऊर्जा के बारे में बहुत सारा शोध अपन कर चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण ही था जिस पर आज अपनी फिजिक्स टिकी हुई है और उसी ऊर्जा संकट पर आज अपन बात करें, क्योंकि आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि ऊर्जा का संरक्षण होता है भाई, ना तो ऊर्जा को पैदा कर सकते हो ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डालिएगा और आराम से इसको काम में लीजिएगा। लेकिन आज दुनिया के अंदर अपन बात करेंगे आइंस्टीन का जो समीकरण है उस पर भी आज तलवार लटकी हुई है, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर ऊर्जा का रूपांतरण संभव है तो दुनिया के अंदर आज सबसे बड़ा जो संकट है ऊर्जा संकट है वो क्यों आ रखा है भाई। तो वो तमाम बातें हैं वो होती रहेंगी, साथ में भी इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, समझना, अभी तक अपने को सिर्फ यही पता है कि कार्य क्या है। इसी कार्य को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, देखना ऊर्जा अपने आप निकल के आएगी। आप तो बस धीरज रखिएगा, सुनिएगा बातों को। देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कोई, यहां मान लीजिए कि कोई आदमी खड़ा है इस प्रकार का, अपन चिंकू पिंकू मानते हैं, तो ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक है भाई। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक बॉल है, ये आदमी क्या करता है, इस फुटबॉल को लात मारता है। जैसे ही आदमी इस फुटबॉल को लात मारता है, ये चिंकू आपका, तो ये तो आपका यहीं खड़ा था इस प्रकार से, तो ये जो बॉल पहले यहाँ थी ये लुढ़क जाती है और यहाँ आ जाती है। कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा काम कर रहे हैं। देखना, अपन स्थिति एक अपने सामने है कि ये जो आदमी है इस पर कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्य। क्योंकि कार्य की परिभाषा अपन क्या पढ़ते हैं, बल लगना चाहिए, विस्थापन लगना चाहिए। वो हम निकाल लेंगे कि बल और विस्थापन की दिशा कैसी है, कार्य पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये फाइंड आउट करना अपना काम है। ये अपन अच्छी तरह से देख चुके हैं 2 वीडियोज में। यहाँ अपन बात करते हैं ये कार्य करता है, कार्य का मतलब ये इस पर बल लगाता है। जैसे ये बल लगाता है तो देखो इसका विस्थापन भी होता है, तो विस्थापन स्थिति यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपकी गेंद है, फुटबॉल है, वो लुढ़क करके आई है। कहने का मतलब ये हुआ कि विस्थापन हुआ है, बल भी लगा, दोनों काम हुआ है। इसका मतलब दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब काम तो हुआ। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस आदमी ने क्या किया है, इस वस्तु पर कार्य किया, इस वस्तु पर इसने बल लगा दिया, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे ही इस चिंकू ने इस वस्तु पर कार्य किया है, इस वस्तु पर बल लगाया है, तो इसकी पास ऊर्जा थी, उस ऊर्जा की क्या हुई, खपत हुई, यानी ऊर्जा क्या हुई, खत्म हुई। कुछ ना कुछ ऊर्जा का अंश था वो डिस्ट्रॉय हुआ, इसने काम किया। अब जैसे ही इस पर इसने कार्य किया है, इसकी ऊर्जा की खपत हुई। अब इसने तो इस पर काम किया, लेकिन ये जो काम है ये रूपांतरण हो गया, और रूपांतरण इसका किस में हुआ दोस्तों, इस बॉल में रूपांतरण हुआ। यानी कि बॉल ने क्या की भाई, दूरी तय करी। इसलिए अपन ये कहेंगे कि यहाँ पर तो इसने काम किया था, काम करने के बाद में गति किसके पास आई है, तो ऊर्जा किसके पास आई है, तो ऊर्जा तो बॉल के पास आई भाई। क्यों? क्योंकि ए ने तो काम किया, चिंकू ने तो उस बॉल पर काम ही किया, बॉल के ऊपर लात ही मारी, लेकिन बॉल पे लात तो मार दी, लेकिन बॉल में क्या आई, ऊर्जा आई। इसके कारण बॉल का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी वस्तु है, आदमी हो, कुछ भी हो, कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु के अंदर काम करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है,
आपके पास काम करने की जो क्षमता होगी उसी क्षमता को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। देखो इसने काम किया था, काम करने की इसके पास अपार क्षमता थी, जैसे ही काम किया तो काम के बाद में इसका रूपांतरण किस में हुआ, ऊर्जा में हुआ, क्योंकि बॉल के पास ऊर्जा आई और बॉल लुढ़कती लुढ़कती कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो देखिए मित्रों, यहाँ अपन एक सीधी सी परिभाषा लगा सकते हैं, और परिभाषा अपन ये लगाएंगे कि एक वस्तु पर किया गया कार्य दूसरी वस्तु में ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है, यही प्रोसीजर आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी कि यहाँ मैं आपको छोटी सी परिभाषा दो, सबसे छोटी, दुनिया की सबसे छोटी परिभाषा आप समझ लें, यही हो सकती है कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। मित्रों याद रखें, ये तो कार्य करने की क्षमता है, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि कार्य करने की दर, बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। देखिएगा, एक तो आप में काम करने की अपार संभावनाएं हैं, क्षमता आप पे खूब सारी है, असीम संभावनाएं हैं, वो तो आपकी क्या है, ऊर्जा है। ठीक है भाई। दूसरे पर बात करें दर, दर का मतलब समय के सापेक्ष आप कितना काम कर पाते हैं, उस दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति। क्या कहेंगे, शक्ति। बोलते हैं ना, अरे यार इस आदमी में कितनी ताकत है भाई, कितनी पावर है, देखते हैं टाइम आने पे पता चलेगा भाई समय के अनुसार वो कितना काम कर रहा है। ऐसा ही तो करते हो, P बराबर क्या पढ़ते हो दोस्तों, W/T, किया गया कार्य समय के सापेक्ष पता चले, वही क्या पावर। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, दो अलग अलग बातें हैं, अंदर की बातें, दुनिया की दो सबसे छोटी बातें आपको याद रखनी है कि कार्य करने की क्षमता तो क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इट्स एनर्जी। वी नो ये क्या है, एनर्जी है, और कार्य करने की दर क्या है, तो दर क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। खैर अपने को तो ऊर्जा को डिफाइन करना, पहले शक्ति की बात अपन बाद में करेंगे। देखिएगा, याद रख लेना साथ में, इसलिए जोड़ने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया। चलो अभी एग्जाम्पल से आप समझ चुके हैं कि हर एक वस्तु के अंदर जब कोई कार्य, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कार्य करती है तो वो किया गया कार्य दूसरी वस्तु में ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। यही अपने पास ऊर्जा का क्या कंसेप्ट है। देखो दोस्तों, अब कार्य का ही रूपांतरण हुआ है, यानी कि ऊर्जा जो है अपन ये कह सकते हैं कार्य के समतुल्य है, तो अपन कहेंगे कि ऊर्जा कार्य की क्या है, समतुल्य है। अतः मात्रक भी क्या है, समान है। तो मात्रक क्या हुआ, कार्य का मात्रक क्या था, जूल था। मोस्टली अपन बात करें कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल हो जाएगा। तो कार्य का और ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ, जूल हुआ। वो सारे मात्रक आपके पास हो जाएंगे। देखो छोटी सी बात और बता दें आपको, यहाँ पर ध्यान देना, इस ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक अपन लिख दे। छोटा मात्रक दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी से दर्शाएंगे, क्या लिख देंगे अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा छोटा सा कंसेप्ट यहाँ से और अपन करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें। एक छोटा सा सवाल अपन कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको अभी तक यही पता है कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। देखिएगा, यहाँ अपन बात करें, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, आवेश कितना, तो आप क्या कहेंगे, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का कूलाम। ठीक है भाई। साथ में देखो, आपने एक बात पढ़ी है, विभव की परिभाषा पढ़ेंगे। विभव परिभाषा पढ़ी होगी आपने, विद्युत विभव। जब किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव। यानी कि V बराबर क्या पढ़ते हैं अपन, W/Q। ये पढ़ते हैं दोस्तों, V बराबर क्या पढ़ते हैं, W/Q का अपन जिक्र करते हैं। देखिएगा, किया गया कार्य है, विद्युत क्षेत्र में अनंत से आवेश लेकर आ रहे हैं, तो वही क्या होता है आपके पास, विभव होता है। देखो यहाँ से V है, इस V को अपन चेंज कर दें और अपन क्या कर दें भाई, कार्य बट्टा ये कर दें, और देखो ये है विभव। विभव का मात्रक अपन पढ़ते हैं वोल्ट होता है, और वोल्ट बराबर देखो कार्य है, कार्य का मात्रक अभी अभी आपने जाना क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी एक वोल्ट बराबर क्या लिख सकते हैं, एक जूल बटा एक कूलाम। तो चलो यहाँ लिख देते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जूल बट्टा क्या कर दें, कूलाम। ये देखो कूलाम भाई कट चुके हैं। देखो मान कितना आया, यहाँ से मान निकालें तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का जूल। ध्यान देना, ये आंकड़ा भी परीक्षा में आया है। क्या पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है,
तब आप क्या कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 जूल होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसी ऊर्जा की अपन और बात करें आगे तो अपन ये पढ़ेंगे। देखो, कार्य किया था आपने और कार्य अदिश राशि थी, तो कार्य के कारण ही ऊर्जा ही है, इसका मतलब ऊर्जा भी क्या होगी, अदिश राशि होगी, नो डाउट है इसमें। तो अब देखो, ये ऊर्जा है, ये कितने प्रकार की हो सकती है इसकी अपन जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, कुछ एक एग्जाम्पल मैं रखने जा रहा हूँ। पहले तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के प्रकार पढ़ें, टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के प्रकार। ठीक है भाई, देखो मोस्टली अगर बात करें, जैसे अपन पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा है, जैसे आप पढ़ सकते हो रासायनिक ऊर्जा है, जैसे आप इसमें और ऐड कर सकते हो भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा है ना, नाभिकीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे, प्रकाश ऊर्जा है, जैसे पढ़ सकते हैं अपन कौन सा है, प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। इस प्रकार से ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा। ध्यान देना, ये मैंने क्यों लिखे, 5-6 नाम क्यों लिखे हैं, आप भली बातें जानते हैं कि ये तो हमको पता ही था, तापीय ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। ये इसलिए लिखा दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग में एक शब्द आता है जिसको आप बोलते हो स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा अपन नाम पढ़ते जिसको अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा। एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक आपके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी अपन बात करते हैं। 2 ऊर्जाएं हैं, आपके दिमाग में यही बात आएगी कि यार ये ऊर्जा के प्रकार तो अपने बहुत सारे पढ़े थे, जैसे ध्वनि ऊर्जा भी आपने पढ़ी थी, खूब सारी ऊर्जाएं आपने पढ़ी थी, और आपने तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा भी पढ़ा था। ध्यान देना दोस्तों, स्थितिज और जो गतिज ऊर्जा जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स आपके किसके हैं, यांत्रिक ऊर्जा के। यानी कि आप जब यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा लगाएंगे ना, तो परिभाषा ये होगी कि किसी वस्तु की स्थिति, गति या दोनों के कारण उसमें काम करने का जो सामर्थ्य आया है या काम करने की जो ऊर्जा आई है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो बात क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि यांत्रिक ऊर्जा कोई मशीन काम करेगी तो जो यांत्रिक कार्य होगा वही यांत्रिक ऊर्जा होगी, ऐसा नहीं है। ध्यान आपको देना है कि स्थितिज गतिज या दोनों को मिलाकर के जो ऊर्जा बने, वो ऊर्जा अपनी कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा। बाकी आप जानते हैं रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न रसायनों की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ये सारी ऊर्जाओं के क्या टाइप्स हैं। अपना जो मेन पॉइंट रहेगा वो यांत्रिक ऊर्जा को लेकर के रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इस यांत्रिक ऊर्जा की। बाकी तो आप आसानी से समझ जाएंगे उसमें ऊर्जा है, इसमें क्या है। देखो, यांत्रिक ऊर्जा है, इसको लेकर के अपन बात करने वाले हैं। तो ऊर्जा के प्रकारों में सबसे पहले अपन बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा की। तो आपके दिमाग में कहीं ये प्रश्न रह जाए कि यांत्रिक का मतलब तो केवल और केवल मैकेनिकल कार्य होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 ऊर्जाओं का योग अपन करेंगे। देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा की अपन बात करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा परिभाषा पर लगा सकते हैं कि किसी वस्तु की गति या स्थिति या दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ये लो पूरा लिख देते हैं हम आपके लिए, उत्पन्न ऊर्जा। क्या लिखा भाई, दोबारा से देखा ना, क्या लिखा, किसी वस्तु की गति या किसी वस्तु की स्थिति या दोनों के कारण उस वस्तु में काम करने की जो क्षमता ही है वो, या काम करने की जो शक्ति है, काम करने का जो भी उसमें मान है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। बात क्लियर है। मोस्टली अगर बात करें अपन दोस्तों, तो अपन ये पढ़ते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा है ये योग होती है। और योग किसका भाई, तो आप यही कहेंगे, एक फॉर्मूला भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, ये देख लेना स्थितिज सही है क्या, स्थितिज, हाँ ठीक है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा
इन दोनों का जो योग होगा, इसी योग को अपन क्या बोलने वाले हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होगा वही क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो स्थितिज और गतिज ऊर्जा को लेकर के अपन बात कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों सवाल जो है वो अक्सर पूछा गया है, तो देखिएगा बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि वास्तव में यांत्रिक ऊर्जा है क्या। तब आप क्या कहेंगे, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग ही क्या है आपके पास, यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है भाई, देखो आइएगा, साथ जुड़िएगा और भावनाओं को समझिएगा, दिल की गहराइयों से बात को समझिएगा, बड़ी आसानी से बात क्लियर होगी। देखो दोस्तों, एक तो हम आपके लिए ले रहे हैं, इधर की बात करें तो एक तो हम लिख दे रहे हैं आपके लिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी अपन बात कर लेते हैं लगे हाथी स्थितिज ऊर्जा। ये लो आपका स्थितिज ऊर्जा। देखो काइनेटिक ऊर्जा है आपके पास, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं के ई के रूप में भी दर्शा सकते हो कि एनर्जी है कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। इसी प्रकार इसको आप लिख सकते हो पोटेंशियल है, तो पी से आप भी आपको किताबों में लिखा हुआ ये मिल जाएगा इस प्रकार से कि ये पी है। अपने को तो बात समझ में है भाई, बाप बाणों सही से कटकी आवा बात सीधी सी एक सो बात की, तो आप तो कैसा है कि काइनेटिक एनर्जी है, तो आप इन सीधा लिखांगा भाई ई के से दर्शा देंगे, इसको अपन अपनी भाषा में पी के से दर्शा दें। अपने को तो समझना है, लिख के नहीं आना है, कॉम्पिटिशन का ही तो फायदा अपने पास। इस प्रकार से अपन तो ठीक है, डाउट नहीं करना, मैं पी के भी लिख दूं कहीं पे या मैं के पी लिख दूं, समझाना कि मैं बोल दूंगा वहाँ पे कि स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा। देखिएगा इनको समझिएगा, मेन कंसेप्ट क्या है उसकी बात करेंगे अपन। देखिएगा दोस्तों क्या बात है, गतिज ऊर्जा तो अपन ये कहेंगे कि किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही क्या है, गतिज ऊर्जा। यानी कि अपन कह सकते हैं किस लिए आएगी, गति के कारण। तो पहली बात अपन लिख दें कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी होगी भाई, गतिज ऊर्जा। आपने पढ़ा भी है कि गतिज ऊर्जा का आप सूत्र लगाएं कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो तो सूत्र क्या होता है भाई, 1/2 mv²। इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, इसी प्रकार देखो वो एग्जाम्पल दे दें आपको गतिज ऊर्जा का, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है कि बंदूक की गोली में संचित ऊर्जा, बंदूक की गोली में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी भाई, तो आप क्या कर देंगे, ये तो गतिज ऊर्जा है। फिर देखो दोस्तों अगली इसमें बात करते हैं, आइएगा स्थितिज ऊर्जा है, इसके लिए अपन लिखें तो अपन ये लिख सकते हैं एक शब्द के अंदर कि वस्तु की स्थिति परिवर्तित करने पर उसमें काम करने का अतिरिक्त सामर्थ्य है, वही क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि स्थिति परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा, स्थिति परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है भाई, स्थिति परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा। देखिएगा इसका सूत्र अपन पढ़ें तो पोटेंशियल एनर्जी है, अपन दर्शा सकते हैं पीई बराबर क्या होता है, mgh। देखो m उसका द्रव्यमान है, जैसे किसी वस्तु को ऊपर उठाएंगे तो ग्रेविटी काम करेगी, कितने हाइट पे ले जाएंगे तो h भी उसमें काम करेगा। इसका बड़ा ही शानदार सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अपन बोलते हैं हथौड़े में संचित ऊर्जा, हथौड़े में संचित ऊर्जा। अब देखिएगा मैं एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, गौर करिएगा बात पे, ध्यान से समझिएगा इन दोनों बातों को। देखिएगा ये तो मैंने मोस्टली बातें रखी हैं जो आपको पता है अच्छी तरह से, अब मैं इसको याद करवाता हूँ आपको, यहीं देखना 5 मिनट में। देखो अपन बात करें मित्रों यांत्रिक ऊर्जा की, और यांत्रिक ऊर्जा दो अपने पास, स्थितिज के फॉर्मेट में और दूसरा गतिज के फॉर्मेट में। पहले अपन पढ़ रहे हैं गतिज ऊर्जा। देखो अपन ने पहली बात यहाँ करी है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, यानी कोई पिंड है, उस पिंड में गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है वही क्या कहलाती है भाई, आपकी गतिज ऊर्जा। जैसे बंदूक की गोली में संचित ऊर्जा, आपने बंदूक की गोली चलाई है तो गोली ने वेग पकड़ा, उस वेग के कारण उसमें जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसके कारण वो कांच की खिड़की को भेद पाती है या शरीर को भेद पाती है। ये किसका एग्जाम्पल होता है, आप क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा का। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात देखिएगा, सूत्र आपसे पूछे तो अपन ये कहेंगे कि गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² है, सूत्र बात करें तो। फिर देखो स्थितिज ऊर्जा है तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दें तब उसमें काम करने का जो अतिरिक्त सामर्थ्य है वो क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ एक बात लिखी कि स्थिति परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, तो आप क्या कहेंगे भाई, तो सीधा सीधा कह देंगे स्थितिज ऊर्जा है। सूत्र क्या पढ़ेंगे तो mgh होता है। हथौड़े में संचित ऊर्जा, ठीक है, आपके पास कोई हथौड़ा है, आप एक तो हथौड़े को ऐसे पास में रख के मार रहे हैं और एक आप थोड़ा ऊंचाई पे मार रहे हैं ऐसे करके, तो पत्थर है वो जल्दी टूटेगा या उसका काम ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हथौड़े में संचित ऊर्जा कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। देखो इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दूं, देखो अपने लोकल में
अपन जब छोटे थे ना तब अपन लड़ाई झगड़े किया करते थे स्कूल के अंदर, तो अपन आपस में लड़ाई करते थे, कोई किसी का बाल खींच रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी के है ना ऐसे चाबी लगा रहा है, कुछ अलग अलग प्रकार के। तो आपा जब लड़ाई कराया करता, जब आपा क्या करता डुक मारता एक दूसरे के, जना आपा डुक दो प्रकार का लेता, डुक जानो ना, इसे मुक्का मारते थे, दो प्रकार का होता था, एक तो सीधा और दूसरा अपन बोलते थे पेमली डुक। शब्द याद होगा आपको, जैसे पेमली अपन करते भी थे, ऐसे करके आपने अंगूठा बनाया, अंगूठा आगे निकाला है, फिर इस पर थोड़ा थूक लगाया, फिर मिट्टी लगाई, फिर ऐसे करके पूरा पूरा मारा, और आप बोलते थे कि सर इसने तो मेरे को ना पेमली डुक लगाया, गुरुजी मेरे तो बहुत ठाडी लगी, पेमली डुक लगाई, सीधा डुक नहीं भाई, पेमली डुक हाँ, बाकी ज़्यादा क्यों लागे भाई। तो देखो सीधो सा एग्जाम्पल है, वो ऑफलाइन क्लास में भी एग्जाम्पल दिया करूँ कि पेमली डुक है वो ज़्यादा क्या लगे। देखो पहली बात तो आपने नॉर्मल सी बात करी, दूसरी आपने क्या की, उसकी स्थिति चेंज करी डुक की इस बार तो पहली तो स्थिति ऊर्जा, दूसरी वास्तव में आपने उसको क्या दी है, गति दी है। तो जैसे ही उसको गति दी तो गति के कारण उसमें काम करने का अतिरिक्त सामर्थ्य आया, तो आपने पूरा जोर लगा के उसको गति दी, तो गति ऊर्जा थी वो, उसके कारण अगले को चोट ज़्यादा लगी, तो वो पेमली डुक हो जाती तो ज़्यादा लागतो। तो बात समझ में आएगी कि पेमली डुक की ज़्यादा क्या लगा, क्यों भीम किया था पके के भीम किया वास्तव में गति ऊर्जा। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अच्छा देखो इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बड़े शानदार सा मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है बांध में संचित ऊर्जा, डैम है, बांध में संचित ऊर्जा किस प्रकार का उदाहरण, तो आप क्या कहेंगे भाई, बोलो जल्दी से, स्थितिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि बांध है, उस बांध में आपने पानी को बांध रखा है, फिर आपने उस पानी को ऊंचाई से गिराया है, स्थितिज ऊर्जा है, उसकी स्थिति में चेंज किया तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। देखो यहाँ दो एग्जाम्पल और होते हैं दोस्तों, लाइव एग्जाम्पल, बड़ा शानदार एग्जाम्पल। अक्सर किताबों में एक ही एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं दो एग्जाम्पल लेकर के बात कर देता हूँ। ये मैं सारा हटा रहा हूँ, हटा देते हैं। देखो इसको, बड़ा शानदार एग्जाम्पल है, आप भी समझ के जाएंगे निश्चित तौर पे। देखो दो एग्जाम्पल है, एक तो है घड़ी में चाबी भरना, घड़ी में चाबी भरना, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है चाबी भरी घड़ी का चलना, चाबी भरी घड़ी का चलना। चाबी घड़ी मान लो, कोई खिलौना मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये तो खिलौने में चाबी भरना, घड़ी कर लो, घड़ी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खिलौना कर लो, कोई बात नहीं किसी प्रकार का, उसमें चाबी भरे और दूसरी चाबी भरी घड़ी का चलना, दो बातें। देखिएगा कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, ऑफलाइन बच्चों को पता भी होंगे। हाँ यहाँ एक बैठा वो बता भी रहा है आराम से, बिल्कुल क्या हुआ भी उसका। देखो घड़ी में चाबी भरना है, ये तो एग्जाम्पल आप किस में काउंट करेंगे, गतिज ऊर्जा में, और चाबी भरी घड़ी का चलना है, ये एग्जाम्पल आपका किसका होगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा में। बात पकड़ पा रहे हैं। देखिएगा आपने चाबी भरी तो आपने उसको गति दी है, तो चाबी भर रहे हैं लगातार, आप उसको गति दे रहे हैं, ये तो क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। लेकिन आपने अगर किसी घड़ी का पोस्टमार्टम किया हो या किसी खिलौने को आपने तोड़ के देखा हो, तो आप देखेंगे उसमें एक प्रकार की स्प्रिंग है। जैसे इस प्रकार की स्प्रिंग है, जैसे आप इस पर चाबी लगाएंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर सिकुड़न आएगा, ये स्प्रिंग बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। कहने का मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। जैसे आप बाह्य बल हटाएंगे, उसको चलाने के लिए छोड़ेंगे, तो स्प्रिंग वापस अपनी मेन स्थिति में आना चाहेगी। जैसे मेन स्थिति में आएगी तो गाड़ी में क्या होगा भाई, गति होगी, उसमें गति जाएगी, वो अपना कार्य करेगा। देखो स्प्रिंग ऐसी थी, स्थिति चेंज कर दी, पतली होगी, फिर वो मूल स्थिति में आ रही है। कहने का मतलब आपने क्या कर दी, स्थिति परिवर्तन करी। इस कंडीशन में कौन सा हुआ, तो आप क्या कह देंगे, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान देना दोस्तों, एक ही जगह एग्जाम्पल नहीं है, 1000 बार एग्जाम्पल आए, आपको ध्यान से देखना है कि घड़ी में चाबी भरना, अमूमन आपको यही बताया जाएगा कि चाबी भरने का जो एग्जाम्पल है ना वो स्थितिज ऊर्जा में होता है। लेकिन ध्यान देना है कि उसने आपको बात क्या पूछी है। तो पहले घड़ी में चाबी भरना क्या होगा, गतिज ऊर्जा, और चाबी भरी घड़ी का चलना क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें भी और बातें हो सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो एक बात इसमें और भी है दोस्तों, अभी भी अपन ने पढ़ा है, इसका मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल और देता हूं जो आपके दैनिक जीवन में दोस्तों काम भी आने वाला है। देखिएगा अपन ने पढ़ा है कि यांत्रिक ऊर्जा है बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी दोनों ऊर्जाओं का योग ही क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। देखिए दोस्तों, ये जब अपन डेली लाइफ में काम करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, स्थितिज और गतिज का। देखिए जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं,
जैसे मैं छोटी क्लासों की बात करूं तो पहले आप जब स्कूल जाया करते थे मित्रों तो आप पैदल पैदल जाया करते थे, तो स्कूल का टाइम टेबल बिल्कुल उसी फॉर्मूले को ध्यान में रख करके लगाया गया, मैं आपको सामने रख रहा हूँ, आपके समझ में जाएगा। तो जैसे जैसे अपन पैदल जाते थे, हमेशा खेलते कूदते जाते थे, आराम से 10:30 स्कूल लगना है तो अपन क्या करते थे मित्रों 9:30 बजे पहुंच जाते थे और फिर खेलते थे आराम से। जैसे जैसे अपन खेल रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो जैसे अपन खेलेंगे तो अपने अंदर गति आएगी, यानी हमारी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। जैसे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ा तो जिन्होंने स्कूल बनाई, जिन्होंने स्कूल का मॉडल तैयार किया, उनको पता था कि भाई गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, उनको बैठ के पढ़ाएंगे। तो पहली बार आपको बैठने का प्रोग्राम कर दिया, पहली क्लास, दूसरी, तीसरा पीरियड और चौथा पीरियड, 4 पीरियड तक आप बैठे रहे। अब आपके पास बैठे बैठे तो आपके अंदर क्या हुआ, आपकी स्थिति है, उस स्थिति के अंदर परिवर्तन आ रहा है, यानी आपकी स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। तो जैसे ही 4 पीरियड हुए तो फिर 5वां जो पीरियड हुआ वो हमेशा आप यही ध्यान में रखा गया कि वो आधी छुट्टी का होगा। आज छुट्टी करी तो आपने अपनी ऊर्जा का क्या कर दिया, रूपांतरण कर दिया। कहने का मतलब जो स्थितिज ऊर्जा थी वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, गतिज ऊर्जा में। आप आधी घंटे खेल रहे हो, पूरी गतिज ऊर्जा आपने बर्न की। जैसे क्लास लगी तो 6, 7, 8 तक फिर आप वापस 8वीं क्लास तक बैठ के पढ़े, यानी दोबारा से आपकी क्या बन गई, स्थितिज ऊर्जा, फिर छुट्टी, तो फिर वापस आप इस प्रकार से, इस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है। बात क्लियर है? अब देखो वर्तमान में क्या हुआ, आप गौर करना इस बात पे। जैसे अब वर्तमान के जो मॉडल स्कूल आ रहे हैं उनके अंदर अपन देखें तो बच्चा गेट के बाहर ही है भाई साहब, और बाहर ही गाड़ी आ रखी है, तो जी बाहर ना हो तो बाहर ना आते हैं, गाड़ी में टाबर ने बैठा लियो। अभी टाबर ने वो गाड़ी में बैठे हुए, जे वो बैठे बैठे तो भी स्थिति ऊर्जा बढ़ रही है। जे वो जासी तो वो क्लास का वहाँ बैठी रही, तो वो 4 क्लास था नहीं, आज छुट्टी बैठे होनी को नहीं, तो बैठे क्या उसी साहब 8 वो क्लास था नहीं, बच्चों बैठे बैठे रही। तो अगर बैठे 8 क्लास तक वो बच्चा बैठा ही बैठा तो उसकी स्थिति ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि जब जैसे ही उनकी छुट्टी होगी 8वीं क्लास के बाद में पूरी छुट्टी होगी तो बच्चा उस सारी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहेगा। तो बच्चा फिर ये नहीं देखेगा कि कौन तो मास्टर है, कौन स्टूडेंट है, फिर वो सीधा से बैग बांध के पूरा हुकड़ होकर रखेगा कि मेरे को तब क्या लगानी है भाई, बिल्कुल से दौड़ लगानी है। और आप देखते हैं वो टेबलों पर के भाग करके आता है, क्यों? क्योंकि इस ऊर्जा का जो लेवल है दोस्तों वो नहीं देखा गया। आप भी जब पढ़ते हैं तो आपने भी देखा होगा, पढ़ रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद में आपका ध्यान भंग होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ चुका है। तो आप जरा सा टहल सकते हैं, आप इसको रूपांतरण कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो आप थोड़ा टहल लीजिए, जैसे आप टहलते टहलते पढ़ रहे हैं, आप थक जाते हैं तो फिर वापस बैठ जाए। तो इन दोनों का जो बैलेंस है वो रखा जाता है, ये अपने पास क्या है, ये आंतरिक ऊर्जा। क्लियर है मित्रों? अब देखो इस स्थितिज ऊर्जा और इस गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो इसका अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल देखिएगा, एक उदाहरण अपन करते हैं। देखना, एक सवाल कर लेते हैं इसका छोटा सा, देखिएगा सवाल छोटा सा है, आपको भी साथ साथ ही करना है। देखो सवाल ये दिया गया है कि कोई पिंड है, सवाल लिख देता हूं मैं आपके सामने, कि किसी पिंड का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 2 गुणी, दूसरा 3 गुणी, तीसरा 4 गुणी और एक दे देगा 8 गुणी। ये सवाल कई बार आ चुका है दोस्तों, देखना इसको आप, अच्छा सवाल है, देखिएगा। बोल रहा है कि कोई पिंड है, उस पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, सॉल्व करते हैं, आपने कर लिया भी होगा। देखिएगा पहली कंडीशन क्या है, पहले वेग दुगुना नहीं कर रहे, सीधा ही बता रहे हैं, गतिज ऊर्जा है तो काइनेटिक एनर्जी है, ये लोग के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv²। पहली कंडीशन है तो यहाँ पर एक लगा लेते हैं कि एक कंडीशन ये है। अब ये क्या कहता है, उसका वेग दुगुना करना है, यानी v की जगह क्या करना दोस्तों, 2v करना है। ये पहली कंडीशन है, v की जगह क्या कर दें, 2v कर दें। तो दूसरी कंडीशन में देखो k2e कर दें अपन, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, देखिएगा v की जगह क्या लगाना भाई, 2v, तो यहाँ लग दे 2v और क्या कर दें स्क्वायर। देखो सोल्व करें, 1/2 यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर देखो m और v का स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो 2 आ जाएगा भाई, ये 4 ये 2 दूनी 4, तो 2mv²। ये है दूसरी कंडीशन। देखो अपने को तो 1 और 2 की तुलना करनी है। देखो पहला तो दे रखा है 1/2
mv², और दूसरा अपने को दे रखा है 2mv²। देखो ये वैल्यू तो एक ही है, इसको तो छोड़ो, अपने को तो यहाँ में ये देना कि यहाँ तो 1/2 और यहाँ 2 है। अब आप बता दो कि 1/2 का कितना गुणा 2 होता है, तो 1/2 को मैं 4 से गुणा कर दूं, देखो कितना होता है 2। कहने का मतलब कितनी गुणी होगी भाई, तो कितनी गुणी हो जाएगी आपके पास 4 गुणी। अमूमन ये होता है कि अपने यहाँ 2 उतरा जाते हैं और अपन 2 गुणा देखते हैं और 2 गुणा कर देते हैं 6, और एक नंबर उसका हो जाता है कल्याण भाई। तो ध्यान देना है, यहाँ से कितनी गुण हो जाएगी आपके पास दोस्तों 4 गुणी। क्यों? क्योंकि 1/2 है और दूसरी तरफ 2 है। चलो इसका मान निकाल लें कि भाई कितना गुणा होगा, तो देखो मान लेते हैं कि x है, यहाँ से सोल्व भी कर ले तो x बराबर देखो ये चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ से मान क्या होगा 4, तो कितनी गुणी दोस्तों 4 गुणी। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, इसी गतिज ऊर्जा से जुड़े हुए कुछ एक तथ्य और हैं, उनके पे बात कर लेते हैं। तो आइएगा देखिएगा दोस्तों, याद रखना आपको घड़ी की चाबी वाला एग्जाम्पल कि चाबी भरना है तब तो किसकी बात करें और दूसरी अपन बात करें। चलो उससे पहले मैं दोस्तों एक कंडीशन और रख देता हूँ आपके सामने। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछा जाता है जो सरल लोलक से संबंधित होता है, वो अपन आगे की क्लास में देखेंगे। देखो यहाँ देख लेते हैं अपन सरल लोलक के लिए। तो देखिएगा एक छोटा सा कंसेप्ट और याद रखना अपने को। देखिएगा मान लीजिए ये कोई L लंबाई का लोलक है, यहाँ है और ये दोलन कर रहा है, और ये जो दोलन है इधर तो यहाँ तक आया है और इधर मान लेते हैं यहाँ तक आ रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या करता है, गति करता है। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन आपको याद रखनी है। देखेंगे जब ये साम्यावस्था में है, यानी एक जगह पे रुका हुआ है, यहाँ अपन बात करते हैं। देखेंगे जब साम्यावस्था के अंदर है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा की बात करी जाए तो इस कंडीशन में इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है। ठीक, यहाँ बात करी जाए इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा का जो मान है वो दोस्तों मैक्सिमम है। कहने का मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पर वो आपको क्या मिलेगी दोस्तों, अधिकतम मिलेगी। कब? ये कंडीशन कब रखी गई है? जब आपके पास ये जो लोलक हो किस कंडीशन में हो, साम्य अवस्था में हो। ठीक, दूसरी बात ये गति करेगा यहाँ से यहाँ तक, इसमें अपन देंगे, और फिर ये अपनी ही ऊर्जा के कारण यहाँ से यहाँ तक गति करेगा। देखो या तो ये पॉइंट या ये पॉइंट, दोनों की कंडीशन सेम होनी है। यहाँ के लिए अपन बात करते अपन यही रखेंगे दोस्तों कि ये जो पॉइंट है अपने पास यहाँ पे, जैसे ये P और Q के बीच में दोलन करता है, तो P एंड Q के लिए दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी। और कंडीशन क्या होगी देखिएगा, यहाँ आएगा तो ये जैसे ही गति करता हुआ आ रहा तो एक बिंदु ऐसा होगा जिसमें धीरे धीरे गति करना बंद कर देगा, यानी कि इस बिंदु पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है, इस गतिज ऊर्जा का मान तो 0 रहेगा, और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, इस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या रहेगा दोस्तों, अधिकतम रहेगा। कहने का मतलब मैक्सिमम रहेगा। यही कंडीशन इस पॉइंट पे होगी, P पॉइंट पे, कि जैसे जैसे वो गति करता हुआ आएगा तो एक समय ऐसा होगा कि वहां पर ये गति करना 0 हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा यहाँ पर भी क्या होगी 0, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी मैक्सिमम। दोस्तों ऐसा सवाल आ चुका है पिछले रिट की परीक्षा में, तो अपने को ध्यान देना है कि सरल लोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या कंसेप्ट हो सकता है। तो अपन ये कहेंगे कि वो साम्य अवस्था के अंदर है, लटका हुआ है, उस दौरान उसके स्थितिज ऊर्जा का मान तो क्या है 0 है, और इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या, तो अपन क्या कहेंगे मैक्सिमम मान होगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा 0। इसी प्रकार अपन अगर P और Q के मध्य उसको दोलन करवाते हैं तो P और Q की स्थिति के लिए अपन ये कहेंगे कि गतिज ऊर्जा है उसका मान तो क्या रहेगा 0, क्योंकि गति 0 हो ही जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा दोस्तों मैक्सिमम होगा। देखिए मित्रों, ये अपने पास जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा को लेकर के बातें थी। अब इसी से संबंधित अपन कुछ एक ऊर्जा कार्य प्रमेय है उसकी बात करेंगे, और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण उसका नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसका आगे का अपन पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आपका, नमस्ते।